हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, फॉक्स डीमन को उस बैड डीमन से अपने हीरो ने उस बैड डीमन के ऊपर अटैक करके उसको वहीं पे धराशायी कर दिया होता है और लास्ट में वहाँ पे पुलिस गार्ड आ जाते हैं और जिसको कि फॉक्स डीमन बहुत अच्छे से जानती थी। फिर वो पुलिस गार्ड बताता है उसको कि ठीक है, हम आपको व्यवस्था करते हैं आपके घर तक पहुँचाने के लिए। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिएगा और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन आगे लेके आऊंगा। और जो न्यू आए वीडियो देखने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको वो पुलिस गार्ड फॉक्स डीमन के घर उसको ले आता है और दोस्तों आप देख सकते हैं ये घर नहीं है, ये महल है, मेंशन है एक तरह से पूरा बहुत बड़ा। और फॉक्स डीमन गाड़ी से उतरने के बाद में अपने मेंशन की तरफ देख रही होती है। फिर दोस्तों सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं जिस तरह से हम लोगों को अचंभा लगा था वैसे ही दोस्तों अपने हीरो को भी वैसा ही लगता है। तभी फॉक्स डीमन उसके मुंह के ऊपर बंद करते हुए उससे बोलती है, अब जबकि ह्यूमन रेस और गॉड्स एक दूसरे के बहुत बड़ी दुश्मन हैं, आप अपनी पहचान को यूं ही प्रकट नहीं कर सकते हो। और फिर हमको दिखाते हैं फिर से फॉक्स डीमन उसके ऊपर फ्लर्ट करते हुए कहती है, और आपके पास अभी कोई पहचान नहीं है और एक पैसा भी नहीं है। उसकी ये हरकतें और उसकी ये बात सुनने के बाद में हीरो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है फिर फ्लर्ट करने के बाद फॉक्स डीमन पलट जाती है और पलटने के बाद में अपनी मेंशन की तरफ इशारा करते हुए अपने हीरो से बोलती है, क्योंकि आज जब आप वहाँ से गुजर रहे थे तो आपने मेरी मदद करने में संकोच नहीं किया, इसीलिए मैं इसे पूरा करने में आपकी मदद करूंगी। मतलब कि इसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसको छुपाने में। और ये कहते हुए आगे की ओर जारी होती है। और फिर हमको दिखाते हैं दोस्तों फॉक्स डीमन अपने हीरो को लेके उस मेंशन के अंदर आ जाती है और जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत बड़ा मेंशन है, ये बहुत बड़ा बंगला है, जो समझ लो यार कौन सा अपना है। अंदर आने के बाद में फॉक्स डीमन बोलती है, मेरे साथ आइए अंदर। और तभी हमें दिखाते हैं जब फॉक्स डीमन उस मेंशन के अंदर आ जाती है और हमें दिखाते हैं वहाँ लाइन से एक साइड से पूरे मेल सर्वेंट होते हैं और एक साइड से पूरी फीमेल सर्वेंट्स होती हैं। वो सभी लोग उसके आगे झुके हुए होते हैं और उसको ग्रीट करते हुए कहते हैं, घर के मास्टर का स्वागत करते हैं। और हमें दिखाते हैं वो लोग धीरे धीरे करके आगे की ओर आ रहे होते हैं। जब वो लोग आगे की ओर जा रहे होते हैं तभी दिखाते हैं कि अपना हीरो मन में सोचता है ये पैलेस सच में बहुत बड़ा है। और सारे सर्वेंट्स उसके आगे सर झुका के वहीं पे खड़े होते हैं और वो लोग निकल रहे होते हैं। जब हीरो निकल के जा रहा होता है उसमें से एक सर्वेंट बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और अंदर से गुस्साते हुए कहता है, ये औरत सच में एक जंगली आदमी को घर में ले आई। और अंदर ही अंदर गुस्साते हुए अपने दांत कटकटा रहा होता है। अपना हीरो उन सब की तरफ देखते हुए सोचता है अपने मन में, हालांकि यह बटलर वफादार लगते हैं लेकिन उसके चेहरे पर लग रहा है कि वो मुझसे बहुत नफरत करता है और गुस्से के विचार मेरे लिए अपने दिल में बनाए हुए हैं और वो इस विचार को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह मेरे आगे इस विचार को बिल्कुल भी ना छुपा सके। और तभी गाइस हमको दिखाते हैं एक गेट और उस गेट को दिखाने के साथ ही वहाँ से सीन चेंज होता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है हमको। फॉक्स डीमन अपने हीरो को एक ब्रेसलेट फेंक के देती है और हीरो उस ब्रेसलेट को तुरंत कैच कर लेता है। कैच करते हुए कहता है, ये क्या है? फॉक्स डीमन उस ब्रेसलेट के बारे में उसको बताती है, यह ब्रेसलेट मेरे बैंक खाते से जुड़ा हुआ है और जो इसमें पैसे पड़े हुए हैं वो अनलिमिटेड है, तुम जितने चाहो उतने खर्च कर सकते हो। कुछ भी कहो, चाहे जितना फ्लर्ट करे, प्यार तो करती दिल से। मतलब समझ रहे हैं, पूरा का पूरा बैंक अकाउंट का खाते का लिंक करा हुआ दे दिया भाई, मुझे भी चाहिए एक ऐसी। फिर वो ये बताने के साथ में आगे पलटती है और आगे पलटते हुए देखते हुए कहती है, रुपयों से जुड़े हुए मामले सुलझाना बहुत आसान है, लेकिन अब एकमात्र समस्या आपकी पहचान है। और ये कहने के साथ में वो उसको इशारा करती है आगे आने के लिए और फिर कहती है, लेकिन यह कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास कोई है, मुझे पता है, जो इसमें आपकी मदद कर सकता है। और तभी दोस्तों में दिखाते हैं हीरो ने ये बात सुनने के बाद में अपने थंब स्कैन कर देता है उस ब्रेसलेट के ऊपर और उसको एक्टिव कर लेता है। हीरो को उस ब्रेसलेट को एक्टिव करने के बाद में उसके सामने एक विंडो दिखाई जाती है। उस विंडो में सब कुछ सामने दिखा होता है, जैसे कि नेम, स्पेशलिटी, एज, हॉबी, जेंडर, प्रोफेशन, रेस, पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सब चीजें उसमें पूछ रहा होता है। हीरो ये सब चीजें देख ही रहा होता है, लेकिन तभी उतने में फॉक्स डीमन आगे की ओर बढ़ रही होती है और उसको पीछे आवाज देके कहती है, सबसे पहले आपको अपनी एक प्रोफाइल बनानी होगी, मुझे अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में बताएं और मैं देखूंगी इसे कैसे आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। फॉक्स डीमन की ये बात सुनने के बाद में हीरो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मेरा एक्सपीरियंस इतिहास में लिखा गया है और मुझे डर है कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। और ये कहने के बाद में मन में सोचता है, मुझे जानना चाहती है ये कि मैं कौन हूँ। और गाइस जब हीरो ने ये बात कही होती है उतने में वो पल आ जाता है जिसका हम लोग को इंतजार होता है और हमको दिखाते हैं फॉक्स डीमन बिस्तर की तरफ मुंह करके कुछ कर रही होती है और वहीं पे झुके हुए काम करते हुए पलट के कहती है, क्या तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? आपकी पहचान कितनी ज्यादा पुरानी हो सकती है? क्या आपके जो मास्टर है वो सच में इमॉर्टल है? फिर गाइस अपने बम दिखाते हुए फिर बोलती है,
क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जो आपके दरवाजे में आने के लिए एक गुफागर और इमोर्टल एक समूह खोल सकते हैं आप, और जियो तियान जुआनी आपके बिस्तर में रहती है। दोस्तों कुल मिला के ये इसकी मौज ले रही है बुरी तरीके से। फॉक्स डीमन को इस तरह से देख के और उसके ऐसे एंगल को देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है वो थोड़ा शर्माने लगता है, ब्लश करने लगता है और ब्लश करते हुए कहता है आपने जो कहा वह थोड़ा और सही आ रहा है मेरी बात के अकॉर्डिंग, जैसा मैं हूँ। और ये कहते हुए भी शर्मा रहा होता है। गाइस ऐसा पोज देखने के बाद तो हम लोग शर्मा जाए, उसकी क्या बात है। हीरो की ये बात सुनने के बाद में फॉक्स डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, क्योंकि वो तो इसकी मौज लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हीरो ने तो उसी की मौज ले ली कि हाँ तुम थोड़ा पास आ रही हो मेरे। और गुस्से में हमें दिखाते हैं वो वहीं से पिलो फेंक के इसके ऊपर मार देती है और मारते हुए कहती है इसके बारे में बात करना बंद करो, ये बेकार है सब बातें, इसे आप अपने बचपन से क्यों नहीं शुरू करते हैं। और गाइस सच बताऊं ये सीन बहुत मस्त होता है। फॉक्स डीमन का फेंका हुआ पिलो हीरो पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद कहता है मैं जिया राजवंश में पैदा हुआ था, और मैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं पैदा हुआ था वर्तमान कहावतों के हिसाब से मैं क्राउन का राजकुमार कहा जाता था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं सिंहासन के लिए सफलतापूर्वक सफल हुआ था उसको पाने के लिए। गाइस दूसरी तरफ जैसे इमोजीज आप देख सकते हैं, उसकी ये बात सुनने के बाद में वो फॉक्स डीमन तो और ज्यादा गुस्सा आ जाती है कि मतलब इसकी बीसी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, ये कब तक ऐसे बकवास करता रहेगा। हीरो की बात सुनने के बाद में फॉक्स डीमन अपने आप को संभालती है और संभालने के बाद में उसके पास आ जाती है और उसके पास आकर बोलती है मुझे बस इस सर्वर में देखने दो कि तुम्हारा नाम है कि नहीं है। गाइस जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको वो सर्वर है, और हीरो उसकी ये बात सुन रहा होता है। अच्छा ठीक है ढूंढ के दिखाओ, देखते हैं तुम कितना ढूंढ लेती हो। और ये बात बोलने के साथ ही फॉक्स डीमन अपने हीरो के एकदम क्लोज आ जाती है, बिट्टू क्लोज, वही वाला क्लोज दोस्तों। और एकदम क्लोज आने के बाद में उसके होठों के पास हाथ रख लेती है और हाथ रखते हुए कहती है वास्तव में आप सच में मुझे कुछ नहीं बताना चाहते अपने बारे में, इसीलिए इतनी देर से बहाना बना रहे हैं, लेकिन मैं कर सकती हूँ, मुझे पहले से अनुमान है कि आप कहाँ से आ सकते हैं। उसको इस तरह से हरकत करते हुए देखकर हीरो एकदम ब्लश करने लगता है, और तभी दिखाते हैं दोस्तों बस उसने ये बात बोली होती तभी एकदम से गुस्से में सर्वर के पास सिस्टम के पास चली जाती है, और सिस्टम के पास जाने के बाद में खूब ढेर सारी उंगलियां पड़ 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 चलाना स्टार्ट कर देती है, और चलाते हुए गुस्से में कहती है क्या तुम एक युवा मास्टर हो। 24 साल पहले ह्यूमन इमॉर्टल के युद्ध के बाद उत्तरी महाद्वीप से बहुत सारे डीमंस को निकाल दिया गया। और फिर हमको दिखाते हैं दोस्तों उसकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में हीरो तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, अरे ये क्या, अभी तो मेरे पास आके फ्लर्ट करी थी, अब एकदम से वहां पे आके गुस्सा आ रही है, और ये सब क्या कर रही है ये। दोस्तों हीरो तभी नया आया है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है सब चीजों के बारे में। और फिर हमें दिखाते हैं फॉक्स डीमन की ये सब चीजों की हरकतों को देखने के बाद में हीरो उससे कहता है तुम फिर से पूछ रही हो, लेकिन जब मैं सच कहता हूँ तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करती हो, तो बताओ मैं क्या कहूँ अब। और साथ ही ये कहने के बाद में वो हेजिटेट हो रहा होता है कि अब इसे मैं क्या जवाब दूं। और गाइस हमें दिखाया जाता है फॉक्स डीमन अपने हीरो की आइडेंटिटी के बारे में जानने के लिए बिल्कुल पागल हो चुकी होती है, और वो इतना ज्यादा प्रयास कर लेती है उसको ढूंढने के चक्कर में कि वो पूरी की पूरी वहाँ पे फेड अप हो जाती है, थक जाती है बुरी तरीके से। और थकने के बाद जब उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है तब थकने के बाद कहती है डाटा के अंदर जो कुछ भी जितने लोगों की जानकारी थी वो सब मैंने देख ली है, अब मुझे लगता है इसके अलावा मुझे डेक्सिया सिस्टम की जानकारी दर्ज के लिए एक अपने परिचित जन को वहाँ पे भेजने की जरूरत है, और इसमें कुछ दिन और लगेंगे। हीरो बेचारा उसको ऐसे परेशान देख के थोड़ा बेचारा बोल भी नहीं सकता ना कुछ, क्योंकि वो उसकी बात ही नहीं समझ रही है, बस वहीं पे खड़ा रह जाता है, कुछ बोलता नहीं है। जब हीरो देखता है कि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और इसको खुद मालूम होता है कि डाटा के अंदर मेरा कहाँ मिलेगा कोई भी चीज, क्योंकि मैं तो 5000 साल पुराना आदमी हूँ। तभी वो उसके पास आके बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद के बदले आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, आपने मेरी पहचान ढूंढने में अपनी जी जान लगा दिया है, मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूँ। हीरो की ये बात सुनने के बाद में फॉक्स डीमन पलटती है और उसकी तरफ निराशा भरे फेस बना के कहती है ये बहुत बड़ा काम है, इसके अलावा आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी कोई पहचान भी नहीं है, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। गाइस देख सकते हैं कि मतलब क्या मस्त बड़े बड़े मतलब उसकी ख्याल हैं जो देखने में बहुत मजेदार लग रहे हैं। मतलब इतना अच्छा कौन सोचता आज के समय में भाई, और वो भी इतनी हॉट सेक्सी लड़की, और हाँ ख्याली देखना मतलब और कहीं देखने की जरूरत नहीं दोस्तों। फिर उसकी ये बात सुनने के बाद में हीरो उसको बताता है मेरी पहचान, और गाइस हमें दिखाते हैं पीछे बहुत प्यारी सीनरी जहाँ पे खूब ढेर सारे तारे, चांद, सूरज सब दिख रहा होता है। हीरो याद करने की कोशिश कर रहा होता है, मैं तो
इतना पुराना हूँ, चांद सूरज तारे, क्या मैं इसको पहचान बताऊँ। फिर सीन चेंज हो जाता है। फॉक्स डीमन अपने हीरो के पास आ जाती है और उसके पास आके बोलती है, तुम अभी भी हेवनली एम्परर हो। मैं अब से आपको ब्रदर जिन बुलाऊंगी, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? अब दोस्तों हम लोग भी इसको जिन ही बोलेंगे, जरा अच्छा नाम लगा मुझे। और इसकी ये बात सुनने के बाद में जिन उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर कैसे में दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद में वो फॉक्स डीमन मिस यिन वहाँ से भागती हुई चली जाती है और अपना हीरो जिन वहाँ पे देख रहा होता है कि अब ये क्या करने वाली है। और दोस्तों सच में बहुत बड़ी बवाल लड़की है ये। और गाइस हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है और हमें दिखाते हैं कि अपने हीरो जिन की पूरी लुक ही चेंज हो चुका होता है। उसके बाल बिल्कुल कट चुके होते हैं, उसका ड्रेसअप एकदम बदल चुका होता है और वो बड़े मजे से सोफे के ऊपर बैठा हुआ होता है। तभी वो बैठे हुए कहता है, आपने अभी कहा कि ह्यूमंस और गॉड्स के बीच में वॉर चल रही है, क्या ये बात सच है? और उसी के साइड में अपनी डीमन फॉक्स यिन मिस यिन लेटी हुई होती है और लेटे हुए बताती है, क्या तुम ये नहीं जानते? अच्छा चलो ठीक है, ये बहन आपको बताएगी। और दोस्तों भाई बहन की बातों पे बिल्कुल बिलीव मत करना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें सिर्फ रिस्पेक्ट में सिस्टर ब्रदर बोला जाता है। फिर गाइस कुछ समय बीत जाता है और हमको उन लोग की बातें बताई जाती हैं। मिस यिन बताती हैं 200 साल पहले से भी पहले एक ब्लू स्टार ह्यूमन बड़े हेवनली ड्रैगन अजूरे स्टार पर भटक गया था और सबसे पहले हर कोई शांतिपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व में रह सकता था, मतलब आसानी से रह सकता था। फिर बताती है बाद में ह्यूमंस ने मैगीज के घोंसले पर कब्जा कर लिया था, लेकिन हम डीमंस लोग केवल एक कोने में ही रह सकते थे। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिन उससे बोलता है, क्या इमोर्टल की पावर सच में आज की टेक्नोलॉजी से कोई मुकाबला नहीं कर सकती है? जिन की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन थोड़ा शांत हो जाती है और उसको बताती है, मैं आपकी इस तरह की बेकरारी को समझती हूँ, लेकिन भाई जिन समय बदल गया है। और फिर गाइस वहाँ से सीन बदल जाता है और हमें दिखाते हैं एक गेट के आगे एक आदमी बैठा होता है और वो सिस्टम के आगे वर्क कर रहा होता है। और फिर हमको पता चलता है कि वो आदमी एक औरत से सामने बात कर रहा होता है और उससे बोलता है, मिस यिनपिंग मिस जियाओ यिन एक आदमी को वापस लाई है और उसको अभी तक की जो भी चीजें हुई होती हैं वो सब चीजों की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा और ये मजा मैं दुनिया के हर एक इंसान को देना चाहता हूँ, तो प्लीज मेरी हेल्प करें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा और साथ ही साथ कोशिश करिए कि अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।